इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10th सितंबर की अगले शिफ्ट का सॉल्यूशन यानी सेट नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक टेबल आपको गिवन है सवाल में। इसमें बोला है कि द टोटल अमाउंट ऑफ द अरियर्स पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट पेड बोनस पेड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। दो चीज़ है, एक तो अरियर्स की बात हो रही है, अरियर्स मतलब ये वाला डाटा, ठीक है। और दूसरी चीज जो है आपके पास बोनस की बात हो रही है, मतलब ये सेकंड वाली। दोनों चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। देख लो वैल्यूज कितनी आ रही हैं। पहली वैल्यू ऐड की मैंने तो आपके पास बन रही है 0 और ये हो जाएगा आपके पास 0, 6, 3, 9, 18, 26 और 5, 31, 31, 4, 9 और आपके पास 16, ये हो जाएगा 25, ठीक है। 25,100 बन रहा है। जो दूसरी वैल्यू की बात करूंगा बोनस की, तो वो कितनी बन रही है आप कहोगे। बोनस जो बन रहा है आपके पास 0, 0, 8, 15, 20, 21, 23, 23, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इतना बन रहा है। तो ये जो वैल्यू है ना 12,300 और दूसरी वैल्यू 25,100, तो ये चीज़ बोली है आपको कि आपको लेना है कौन सी वाली वैल्यू को, अरियर्स को। ये जो है आपके बोनस का कितना परसेंटेज है, तो जस्ट आपको दिख रहा है कि ये डबल तो है, तो मतलब कितना हो जाएगा 25,100 जो है 12,300 का कितना है, 12 दूना 24, तो लगभग अगर मैं इसका डबल करूं तो 246 आ रहा है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 200 के अराउंड होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ऑप्शन में आप पूरा डिवाइड ना करके भी सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 टिक करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि बाकी की जो ऑप्शन है ना वो आपके पास काफ़ी दूर दूर है। तो ये इस तरीके से सोच सकते हो इस सवाल को। क्वेश्चन सेकंड आपसे बोल रहा है कि एक टेबल आपको दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज्ड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। अब क्या करना है, आप यहाँ पे एक एक को देख सकते हो और दूसरा जो ऑप्शन दे रखे उनकी हेल्प ले सकते हो थोड़ा सा। जैसे कि आपको डाटा कौन सा देखना है, 15 का, 16 का, 18 का और 19 का। 15, 16, 18 और 19, ये सारे डाटा आपको देखने हैं और कंपैरिजन किससे करना है, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो अगर मैं 14 की बात करूँगा इसकी, तो जैसे 15 की बात करूँगा तो इसमें यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ और इसके रेस्पेक्ट में वैल्यूज़ देखूंगा मैं। बात समझ में आ रही है कैसे? तो यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी इंक्रीज हुई है आपके पास 15 में, आपको की वैल्यू इंक्रीज हुई है 2 और यहाँ से माइनस किया तो 1 और ये 1, 11.2। और ये किसके रेस्पेक्ट में, पहली वाली वैल्यू 11.2 72.6 के रेस्पेक्ट में। अगली वैल्यू की बात करूँगा तो ये वैल्यू आपके पास बन रही है कितनी, 8, यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। तो बेसिकली ठीक है, तो 16.8 2016 का डाटा है। ये आपके पास 15 का हो गया, ठीक है। ये 2016 का हो गया। ये जो है आपके पास 100 के रेस्पेक्ट में है, एम आई करेक्ट, या 83 पॉइंट के, 83 के रेस्पेक्ट में, बेसिकली 83.8 के रेस्पेक्ट में। इसके बाद में इसमें बात करूंगा तो ये जो वैल्यू है आपके पास 16 के लगभग बढ़ गई है और जो है आपके पास 16.2 बेसिकली, और 16 के लगभग है क्या, 112 लगभग ले सकते हो, 16 के लगभग और 112 के रेस्पेक्ट में। अगली वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू देखोगे तो आपको 8 बड़ी है ये, और 128 के रेस्पेक्ट में, कुछ ऐसा दे रखा है। तो ये अप्रोक्सीमेट 1/7 है। इसको देखोगे तो ये तो काफ़ी छोटी वैल्यू आएगी आपके पास। आपको देखना है यहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाईएस्ट रेट वाला। तो इसको देखोगे तो लगभग 1/7 से तो कम ही है ये, ठीक है, 1/7 से कम है। इसको देखोगे तो 16 पंजा 80, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इसको मैं मानूँ 17 पंजा 85, तो लगभग 1/5 के लगभग आएगा, कुछ 1/7। तो सबसे जो बड़ी वैल्यू आने वाली है ये लगभग 20% के लगभग कुछ आएगा,
ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके बता रहा हूँ। ये 14 करके कुछ आएगा, ये भी कुछ इतना ही आएगा। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आपको दिख रही है 2016 में ही दिख रही है क्या? एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ काफ़ी दूर दूर हैं। तो ऐसा आइडिया यहाँ पे लगाया जा सकता है क्योंकि ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरीके से सोच सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक ब्रॉन्ज का आर्टिकल है हैविंग मार्क प्राइस 1000, बेचा जाता है फेस्टिव सीजन में, 2-3 सक्सेस डिस्काउंट दिए बेसिकली। तो आगे बोला है कि व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी पेड ए कस्टमर इफ यू बाय द आर्टिकल ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। देखो 1000 रुपये का कोई मामला है, इसको 3 डिस्काउंट मिल रहे हैं आपको। पहला हो जाएगा 20% का मतलब 80% में बेचा है, अगला 30% का मतलब 70% में बेचा है, अगला 10% का मतलब 90% में बेचा है इसको। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, आप कहोगे 8 9 72, 72 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, ठीक है ना। तो 8 से नहीं 7 से हो गई बेसिकली, 7 से 2 14 और 49 1 50, ये जीरो तो कट जाएंगे पूरा आपके पास, 504 आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 4 देखिए, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, ये साइड दे रखी है। इफ द सिलेंडर इज फॉर्म्ड, सिलेंडर बनाया क्या है, कैसे बनाया है वो तो देखते हैं। ये 50 है, ये 22 है। बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स विड्थ, देखो विड्थ के अराउंड कुछ ऐसे ऐसे इसको रोल करके बनाया है, ठीक है ऐसे। तो विड्थ को रोल करके बनाया, तो एक चीज़ बोल सकते हो क्या आप कि 2πr, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा सिलेंडर। ये जो है ये तो बराबर रहेगी, जिसको हाइट में बोलूँगा तो ये 50 हो जाएगी, ठीक है। और इसका सरकमफेरेंस ये 22 हो जाएगा। तो रेडियस आप बता सकते हो, 44 का 7 होता है, तो 22 का 7/2, तो यहाँ से बता सकते हो 2πr बराबर 22 है, तो रेडियस निकाल लोगे तो 7/2 आ रही है। अब इसका वॉल्यूम बताना है सिलेंडर का, सिलेंडर का सब कुछ पता है आपको, क्या हो जाएगा 22/7 πr² h, पाई लिख दिया, r² हो जाएगा 7/2 और h हो जाएगा आपके पास 50। सॉल्व कर लो, 2 से 7 से तो 7, 2 से और ये 2 से ये 11 और ये 25, ठीक है 25 अंत 175, ठीक है। और फर्दर करोगे इसको थोड़ा सा तो 5 7 5 12, ठीक है 7 8 9 और ये 1 1925, ऑप्शन नंबर पहला। दो ट्राइंगल हैं, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी, साइड भी और एंगल भी, ठीक है। दोनों को मैं बना लेता हूँ, ये PQR है, ये MON है, ठीक है। उसी ऑर्डर में लेना है इनको। PQR की बात हो रही है, ये 82 है, ठीक है। और QRP की बात हो रही है, QRP ये आपके पास 47 है, ठीक है। RPQ ये 51 है, ओके। तो सारे एंगल आपको पता है, तो वो सेम एंगल आपके पास यहाँ पे होंगे इस तरीके से रेस्पेक्टिवली, ठीक है। MON की बात हो रही है कि यहाँ पे MON ये दे रखा 5y - 8, तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या ये इसके इक्वल होगा, तो 5y - 8 = 82। तो y की वैल्यू आपको निकल के आ रही है यहाँ से, अब हो जाएगा 90, तो 18, y की वैल्यू आपने निकाल ली 18। आगे बोला है आपको कि QR जो है 24 है, ये 24 दे रखा है, तो ये भी तो 24 हो जाएगा। ON बराबर दे रखा है आपको 3x + y, ये जो वैल्यू है ना 3x + y दे रखी है, y की वैल्यू आप निकाल चुके हो अभी, y की वैल्यू अभी निकाल चुके हो, तो 3x + 18 बराबर 24, एम आई करेक्ट। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपको, 2 आ रही है निकल के यहाँ से, तो x की जगह 2 पुट किया, y की वैल्यू 18 पुट की, दोनों को ऐड किया, आपके पास ओवरऑल जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है यहाँ पे 20। बात आई समझ में आपको। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको वैल्यूज दे रखी हैं, एक की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सॉल्व कर लो इसको, डिवाइड किया 15 + 4a - 2 + 4 = 1, ये हो जाएगा 19 17, ठीक है। और उधर जाएगा -16, 4a बराबर -16, तो a की वैल्यू आप बता दोगे कि -4,
ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम, ठीक है, एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ द ईयर्स। देखो कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि अगर आपने मान लो 5 रुपये कुछ माना है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट, या 5p माना है, x में माना है, कुछ ही माना है, तो उसका 1 यूनिट क्या हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। यानी यदि आपने इसको 5p माना है तो ये हो जाएगा केवल p। इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या बात चल रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 5 गुना है नंबर ऑफ ईयर्स के। मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ ईयर्स t है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5t डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। यहाँ तक ठीक है, सॉल्व कर लो, p से p चला जाएगा। टी स्क्वायर ये 25 है बेसिकली, तो 4 बार, तो टी स्क्वायर की वैल्यू है 4, ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो 2 साल आ रहा है टाइम आपके पास। टाइम की वैल्यू आपने निकाल ली है 2 ईयर्स। रेट निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ, क्योंकि 5 गुना है तो हो जाएगी 10%। ये पहले वाली कंडीशन है। आगे बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया 3% से, तो अभी नए जो रेट है आर न्यू रेट है वो हो जाएगा आपके पास 13%। कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा इतने रुपए पर 6 साल के लिए? तो बेसिकली 5600 रुपये है, इस पर 6 साल का मामला है, 13% की रेट है बटे 100। सॉल्व कर लो इसको, 2 0 से 2 0, 13 6 78, यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, 56 और ये 78, 48 4 40 और 42 कितना हो जाएगा 82 86 86 8 35 43, ठीक है, 4368, ऑप्शन नंबर 4। एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स। तो पहली बात तो आपको स्क्वायर्स का सम आना चाहिए, वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसका एवरेज देखना है तो क्या कितने नंबर से, n नंबर से, तो n से डिवाइड कर दूंगा तो ये कट जाएगा, तो ओवरऑल एवरेज आएगा वो इतना आ जाएगा, कितना n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है यहाँ तक। तो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 90 91, ठीक है, डिवाइड बाई 6। एम आई करेक्ट? तो थोड़ा सा और सॉल्व करोगे इसको 3 बन जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 23 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 23 2 9 207 209, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे, 3 6 18, 1 बचेगा, 2 बचेगा बेसिकली, 9 27, 2 बचेगा, 3 21, 697 है क्या? ऑप्शन नंबर देखो सेकंड। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि पाई चार्ट गिवन है, द परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन स्कूल इन ए डे। स्कूल पर क्या है, स्कूल पर ये कलर है, मतलब दूसरा कलर, मतलब ये 6 घंटे बताए हैं टोटल पूरे दिन में से, 24 घंटे में से, तो ये कितना है 1/4, मतलब 25%। एक इलेक्शन है सुनीता और ममता के बीच में, 85% जो वोटर्स हैं वो अपना वोट डालते हैं, बट 2% जो वोट्स हैं वो आपके पास इनवैलिड है। सुनीता को मिले हैं इतने वोट, जो कि 78% है वैलिड वोट का। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? मैं कहूँगा टोटल नंबर ऑफ वोट्स x हैं। उसका क्या है कि 85% वोट डाल रहे हैं, बट 2% वोट्स इनवैलिड। मैंने क्या कहा कि टोटल जो वोट्स हैं उसमें से 85% डालते हैं। अब ये जो डाले वोट हैं उसमें से 2% तो इनवैलिड हो गए, तो इसका 98% लेना पड़ेगा। अब ये जो वोट डाले गए हैं उसमें से, अब ये सारे वैलिड वोट हैं, ये जो डाले इतना इतना सब कुछ लिख लिया, इसमें से इसको जो है 78% वोट मिल जाते हैं, तो 78% और निकालना पड़ेगा इसका। ये जो है सब कुछ मिला के 64974 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। सॉल्व कर लो इसको 17 से 5 बार, 17 से सॉल्व किया मैंने, 51, ठीक है, 13 119
17 8 136, 3, 17 दूना 34, ठीक है 3 और 17 दूना 34, इतना बन रहा है। 13 से काट लो, 13 दूना 26, ठीक है 12 बचेगा, 13 9 117, 5 13 चौके 52, इतना बन रहा है, ठीक है। आगे फर्दर 9 4 13 2 15, ठीक है ये 6 से भी कट जाएगा, 6 से भी काट लो, 6 24, 5 6 9 54, 49 से ये 2 बार कट जाएगा, एम आई करेक्ट। 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कट जाएगा। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आ रही है ना आपके पास 1 लाख के लगभग आ रही है, 1 लाख ही आ रही है एग्जैक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक आदमी है जो ऐड करता है 6 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर मिल्क में, अनदर आदमी जो है वो 4 लीटर ऑफ वाटर 8 लीटर मिल्क में, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क इन द टू मिक्सचर्स। मुझे बताओ कि पहले वाले केस में क्या मामला हुआ है कि 6 लीटर किसका बताना है आपको, मिक्सचर मिल्क का बताना है ना। तो पहली वाली कंडीशन मुझे बताओगे आप क्या कि टोटल कितना मिक्सचर हो गया, आप हो गए 16 लीटर का, उसमें से मिल्क कितना है, आप हो गए 10 लीटर, यहाँ तक ठीक है। दूसरा वाला कंडीशन क्या है कि टोटल मिक्सचर कितने का हो गया 12 लीटर का, इसमें से मिल्क कितना है, आपको हो गया 8 लीटर। सॉल्व कर लो, यही है, यही रेशो हो जाएगा, ठीक है। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, तो 30 और ये 32, तो 15 और 16 रेशो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर 18 है, स्ट्रीम की जो है वो 3 है, ठीक है। तो v बराबर 18, u बराबर है 3, कितना टाइम लगेगा उसको 105 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में डाउन स्ट्रीम में और वापस आने में, वापस अप स्ट्रीम में आने में। इस तरीके से आपको पता है 105 की डिस्टेंस कवर करनी है, पहली कंडीशन अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगी स्पीड। दूसरा डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 105 की डिस्टेंस है और जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, तो यहाँ से आएगा 5 घंटे, यहाँ से आएगा 15 से 105, 7 5 12 घंटे लगेगा टोटल उसको कवर करने में, जाने में और वापस आने में। इसमें देखो यहाँ से बन रहा है आपके पास 3/5, क्योंकि ये तो कट जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल 90 डिग्री है, ऐसे इन दोनों का टोटल 90 है, तो 3/5 प्लस 2/5 ओवरऑल 5/5, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पाइप P और Q कम्प्लीटली फिल करते हैं एक वाटर टैंक को 10 घंटे में और 15 घंटे में। ये P है, ये Q है, ये 10 घंटे में और ये 15 घंटे में। एक पाइप R है जो खाली कर सकता है इस टैंक को कम्प्लीटली 12 घंटे में। ये R पाइप है, इसको खाली करने वाला बना दो। तो टोटल कितना मानूँ मैं इसको, 60 मान लो। यहाँ से कितना आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 5, ये माइनस वाला है। आगे बोला है कि इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी, खाली है। P और Q खुले जाते हैं 6 बजे और R खुला जाता है 9 बजे, तो 3 घंटे तक तो इन दोनों को चलाओ, तो आप हो गए 6 4 10 की एफिशिएंसी से 3 घंटे तक 30 यूनिट भर देंगे। अभी भी कितना बचा हुआ है, 30 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है। अब सारे पाइप खोल दिए हैं, 6 4 10, 5 की माइनस हो जाएगी एफिशिएंसी, तो 5 की एफिशिएंसी से भरेंगे, अभी भी 6 घंटे लगेंगे, मतलब 9 बजे के बाद में भी 6 घंटे और ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 12, और 12 में 3 घंटे और जोड़ोगे तो आपको होगी 3, शाम के 3 बजे ये फुल हो जाएगा आपका टैंक। क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट 2018 का 2015 से। 2018 का कहाँ पर है डाटा, आपको ये वाला है, ये जो है आपके पास 65 है और 18 का 15 से देखना है, ये जो वैल्यू है 60 है। तो रेशियो क्या आ रहा है, 5 से काट लो 13, 5 से काट लो 12। विच डिजिट शुड कम इन द प्लेस ऑफ दिस 7 डिजिट का नंबर ये है जो कि डिविजिबल है 8 से और 5 से है। 5 से है तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये वाली जो वैल्यू है ना 0 होगी या 5 होगी, ठीक है। ये लास्ट की 2 डिजिट है ना, देखो इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, ये आपके पास या तो 0 होगी या 5 होगी, आपको होगी क्या होगी बताओ मुझे।
5 ले सकता हूँ क्या? नहीं लूँगा, क्योंकि आपका ये जो है ना डिविजिबल भी होना चाहिए किससे? 8 से। तो 5 तो हट गया, तो लास्ट की डिजिट तो फिक्स हो गई, ये 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर ये फिक्स हो गया, यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। तो अब मैं क्या वैल्यू लूँ कि ये डिविजिबल हो जाए? आप हो गई, या तो ऑप्शन के थ्रू चले जाओ और भी आसान चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। या फिर आप क्या कर लो कि 1 बाई 1 वैल्यू पुट करके देख लो, क्योंकि 8 से डिविजिबल होने से लास्ट के 3 डिजिट हम चेक करते हैं। ये हो गया क्या? ये तो वैसे ही हट गया। ये वाली पुट करूँ 450, देखो डिवाइड करके नहीं हो रहा ना डिविजिबल, ये भी नहीं हो रहा। 420 भी 4 रख के देखा, 40 40, ठीक है, हो रहा है 8 से डिविजिबल। तो 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट चेक करके। 17 बोल रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल, जिसका एरिया और पेरीमीटर आपको दे रखा है, जो रेडियस है वो नॉन नेगेटिव है, इंटीजर है। देखिए कैसे करना है इस सवाल को। पहली चीज़ समझ रहे हो अब क्या मामला दे रखा है ये सवाल में कुछ इस तरीके की बात हो रही है कि ये कोई सर्किल है, इसका ये कोई पर्टिकुलर पार्ट है, तो ये जो है ना इसके एरिया की बात हो रही है, और इसका एरिया क्या होता है? आप पहले मुझे ये बताओगे। आप होगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये होता है। ये क्या दे रखा है आपको? एरिया 209 दे रखा है, ठीक है। अगली जो वैल्यू है आपके पास, मैं बात करूँगा 2 पाई आर थीटा बटे 360 प्लस ये 2r और लिखूंगा मैं। क्यों लिखूंगा? क्योंकि पेरीमीटर की बात करूँगा ना, तो ये वाली चीज़ भी आएगी, तब जाके इसका पेरीमीटर आएगा। देखो ये कुछ इस तरीके से है, तो ये वाली चीज़ भी आएगी और ये वाली चीज़। ये चाप की लंबाई, तो आर्क की लेंथ तो आपने इससे ले ली, लेकिन ये वाली लेंथ कौन लेगा? ये भी तो हमें इसमें ऐड करनी है, तभी तो इसका आएगा इस सेक्टर का। तो ये चीज़ आ गई प्लस 2r, ये 63 दे रखा है। सॉल्व कर लो अब इसको आप कहोगे कि कैसे हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट बना सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है इसको। मैं क्या करता हूँ, इसको भी r से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 को तो थोड़ी देर के लिए बाहर रखूँ, r से मल्टीप्लाई ऊपर किया, r से मल्टीप्लाई नीचे किया मैंने इसको, ठीक है। तो क्या बन गया? ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही बन गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 इंटू 209 मतलब 409 बटे r प्लस 2r इक्वल टू 63। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2r स्क्वायर माइनस 63r, ठीक है, प्लस 409 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अब मुझे क्या करने हैं? फैक्टर देखने हैं, फिर इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा। तो क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं इसके, आप मुझे बताओगे। तो रेडियस कहाँ से निकालोगे? इसी तरीके से निकलेगी, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना होना चाहिए? ये क्या किया हमने? 418 आएगा ना ये 2 पाई रेस करते हैं, हाँ ये 418 आएगा, ये 418 आएगा। इसको करेक्ट कर लो थोड़ा सा, ठीक है, ये 418 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर ये होना चाहिए आपके पास 836। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये 418 है। तो 836 के फैक्टर देख लो क्या क्या बनेंगे। एक तो आप कहोगे कि 4 से बना लो, 4 दूनी 8, 0 9, ठीक है। 11 बन रहा है क्या? 11 और 9 99, ठीक है। ये आपके पास 19, ये इतना, तो 44 और 19 ये बन रहा है क्या? 44 और 19 माइनस 44 और माइनस 19, ठीक है। तो ओवरऑल ये मल्टीप्लाई करने पर इतना बन रहा है ओवरऑल। तो आप कह दोगे कि यहाँ से कॉमन अगर इसको लोगे तो क्या बनेगा? देखो इसको मैं सोल्व करता हूँ अलग से। थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये वाला सवाल, ठीक है, तो समझ लो इसको अच्छे से।
2r² -44r -19r प्लस 418 इक्वल टू 0। तो 2r कॉमन लोगे यहाँ से, तो r -22, ठीक है, -19 कॉमन लोगे आप, तो r -22, ठीक है, 0। तो r की वैल्यू एक तो आ रही है आपके पास 22, ठीक, और एक r की वैल्यू आ जाएगी 19/2। आपको एक चीज़ बोली है सवाल में कि जो रेडियस लेना है ना आपको, वो एक तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो ये नहीं लोगे आप, इंटीजर लेना तो रेडियस की वैल्यू 22 आएगी। एम आई करेक्ट? रेडियस आपने निकाल लिया। अब जैसे ही रेडियस निकाल लिया, आपको फिर इसका सेंट्रल एंगल निकालना है। तो किसी में भी पुट कर लो, इसमें कर लो या इसमें कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले वाले में पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो एंगल निकाल लोगे आप 22 से, ठीक है। रेडियस है 22, तो पाई मतलब 22/7, r², 22 × 22 पाई r², थीटा निकालना है बटे 360 इक्वल हो जाएगा 209 के। सॉल्व कर लो इसको, 11 से 2 बार, ठीक, 11 से 1 और 9, 19, ठीक है। इसके बाद में ये 11, तो यहाँ से 4 आएगा बेसिकली, तो 4 से ये 90, इसको फर्दर और मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया था 45, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर लो इन सबको, 19, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, 7 35 3 28 3 31, 19 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 121 से डिवाइड। कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, ठीक है। कैलकुलेटिव तो है ही अच्छा खासा। 95, 19 और ये आपके पास 28, 2 और 57, 59, ठीक है, 121। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा क्या? 5 बार तो नहीं जा रहा है ना, 12 5 60, 4 बार ही जाएगा। 5 9 8 5, ठीक, 121। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं हम इस सवाल को। 4 बार मैंने डिवाइड किया तो हो जाएगा 48, 4 माइनस किया 4 4, 5 बार जाएगा क्या? 12 5 60, 4, यहाँ से 1 बनेगा ना यार, 114 बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5, 9 बार देख लो, ठीक, 9 108, 9 बार चला जाएगा। तो 49 पॉइंट करके देखो, ऑप्शन एक ही है आपका पहला, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो ज़रूर है इस सवाल में। ये वाली वैल्यूज़ देख लो, आपको होगी कि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए x - y x + y, तो यहाँ से ही निकलेंगी वो। कैसे कि x + y का होल स्क्वायर, ये कैसे आएगा आपको कि ये आएगा x² + y² + 2xy, और x - y का होल स्क्वायर कैसे आएगा? ये आएगा x² + y² - 2xy। एम आई करेक्ट? तो यहीं से सारी चीज़ें आने वाली है। पहली वाली वैल्यू निकालनी है मुझे, ये वाली, तो ये क्या आ जाएगी? 280 + 240, 520। तो पहली वाली वैल्यू आ गई 520, ये आ रहा है x² + y²। दूसरी वाली वैल्यू क्या है? x - y, माइनस कर दो इसमें से, तो आपको हो गया कि ये आ जाएगा आपके पास 40। तो डिवाइड कर दो इसके, ये 1/13, तो अंडर रूट लोगे तो x - y / x + y, 1/√13। ऑप्शन नंबर 4। ये वाला सवाल देखो, इसमें आपको निकालना है sec थीटा + tan थीटा, sec थीटा - tan थीटा। इसको थोड़ा सा जैसे ये दिखता है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया करो आप। मैंने ऊपर नीचे sec थीटा + tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे किया तो 1 बन गया, ऊपर किया तो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया तो उसको हटाया तो ऊपर बन जाएगा sec थीटा + tan थीटा।
ठीक है, इतना बन गया। अब मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ से देख लो इसको थोड़ा सा। इसको मैंने देखा क्या बन रहा है, देखो कि 5 कॉमन लिया तो 5 यहाँ से इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो बेसिकली बनेगा देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये समझ में आया 5 कहाँ से आया, इसका 5 कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ क्लब कर दिया, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो बेसिकली कितनी हो जाएगी, ये माइनस 1 इधर है तो प्लस 1, तो थीटा की वैल्यू 45 आ रही है, ठीक है। थीटा की वैल्यू 45 जैसे ही पुट करोगे इसमें 1, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 1, 2 प्लस √2 बन रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये जो लाइन है ना अपना, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। देखिए 3 कंडीशन होती है, एक यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई की आप कोई वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है आपके पास नो सॉल्यूशन वाली, तीसरी होती है आपके पास पैरेलल लाइंस वाली, ठीक है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 B1/B2 C1/C1 सब कुछ बराबर। इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि इनके जो फैक्टर्स हैं, इनके आगे जो ये इनके कोफिशिएंट हैं, इनको देखते हैं, तो ये हो जाएगा A1/A2 B1/B2 के इक्वल होना चाहिए, C1/C2 बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इनके कोफिशिएंट रखता हूँ, इसका 2 है, इसका 1, इसका है 7K, इसका है 1, तो सॉल्व कर लो। K की वैल्यू कितनी आ रही है आपको, 2/7, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये देखो रिवीजन की मैंने क्लास ली थी ना, उसमें भी मैंने आपको ये कराया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें, एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है, एक्चुअली दे रखा है तो पेरीमीटर बताना है आपको। इसको गौर से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 4x + 5 का होल स्क्वायर है क्या, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4x + 5 इंटू 4x + 5 आपको गए, हाँ। तो साइड मतलब क्या हो जाएगी, भुजा इंटू भुजा, तो साइड क्या आ गई इसकी 4x + 5, चारों साइड इक्वल होंगी क्योंकि स्क्वायर है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 16x + 20, ये आंसर हो जाएगा। कहाँ, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 है। 22 रेडियस ऑफ द 2 सर्किल 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स 17 है, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपको बतानी है। बताओ कैसे करोगे, 2 सर्किल है जिनका रेडियस दे रखा है और उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। आपको पता है कि दोनों सर्किल एक दूसरे के टच नहीं कर रहे हैं, बाहर हैं, क्योंकि सेंटर से सेंटर डिस्टेंस ज़्यादा है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, d², ठीक है, -r1 + r2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, टी की स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 17 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 15, ठीक है। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ से सीधी वैल्यू निकल के आ रही है 8। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक शॉपकीपर अलाउ करता है 20% का डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस पे, और फिर भी गेन कर लेता है 10% का, रेशो CP से MP का। वही सेम फॉर्मूला, CP से MP का रेशो क्या होता है, 100 - D, ये हो जाएगा 100 ± PL, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का हो जाएगा 110, 8/11। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे ऊपर भी sin थीटा cos थीटा, नीचे भी sin थीटा cos थीटा, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो ये tan थीटा क्या दे रखा है आपको, 3/7। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin/cos लिख सकता हूँ कि sin की जगह 3 पुट करो, cos की जगह 7, सीधा आंसर आ जाएगा। ये केवल तभी पुट करते हैं हम जब ऊपर नीचे sin cos हो, क्योंकि जो बटे में जो वैल्यू आती है ना एक्चुअल में, इसको जो सॉल्व करोगे तो वो हाइपोटेन्यूस दोनों में सेम आता है तो कट जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 5 × 15 -7 बटे में 5 × 15 + 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2/29, नहीं सॉरी 8/29, ऑप्शन नंबर थर्ड। लेंथ ऑफ ए कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट ऑफ द 2 सर्किल 9 एंड दैट ऑफ ए कॉमन इंटरनल टेंजेंट, एक्सटर्नल और इंटरनल टेंजेंट की 5 दे रखी है, रेडियस ऑफ द 2 सर्किल्स बताना है। देखिए सवाल कुछ इस तरीके से है कि एक तो ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ये होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, दोनों का दे रखा है, तो रेडियसों का प्रोडक्ट बताना है। आप सीधा फॉर्मूला रखो इनका, आप क्योंकि फॉर्मूला अगर हम पुट करते हैं तो d² -
R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, पहली कंडीशन। एक होती है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली कंडीशन होती है आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाली। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 9, इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास 5। ऐसा करो दोनों का स्क्वायर कर दो आप दोनों तरफ, ठीक है, और फिर माइनस कर देते हैं। इसका स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर करूँगा तो 81, इधर करूँगा तो 25, और फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं या फिर दोनों को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो डी से तो डी कट जाएगा, और यहाँ पे इनको जब सॉल्व करोगे, जैसे ही मैंने स्क्वायर किया है इसका, आपको ऊपर वैल्यू बन जाएगी डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 81, और इधर हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25। ओके, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बनेगा, आप कहोगे देखो डी से तो डी कट जाएगा, और दूसरी चीज़ ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू माइनस ये करोगे तो ओवरऑल क्या बन रहा है, 4R1 R2 बनेगा क्या, और ये इक्वल हो जाएगा आपके पास दोनों के डिफरेंस के। आपको यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 6, 3, 5, 56, तो R1 R2 जो निकल के आएगा आपके पास वो 14 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। इसको डायरेक्ट भी आप रिजल्ट बनाना चाहो तो याद कर सकते हो कैसे, कि इसका स्क्वायर करोगे तो ओवरऑल डी से डी कट जाना है, तो डायरेक्ट R1 इंटू R2, 4R1 इंटू R2। इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो कैसे, कि 4R1 इंटू R2, ये हो जाएगा आपके पास दोनों जो लेंथ दे रखी है टेंजेंट की, उनको माइनस कर देना स्क्वायर करके, कि डिस्टेंस मान लो x और y है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 9 और 4 दे रखा है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।